गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 7 जून और मैं चाय वाय पीने के बाद थोड़ी सी डस्टिंग के मूड में थी। और दरअसल बाहर तो मतलब हॉल में मैं अक्सर जाके कर देती हूँ, पर इस साइड में आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। और गुनगुन मेरे पीछे लगी हुई है कि मम्मी मुझे भी कुछ करना है, कुछ करना है। तो उसके जिद करने पर मैंने उसे दे दिया कि लोड थोड़ा सा कर लो। तो कॉलिन लगा दिया था मैंने कपड़े में और हंस भी रही है। उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब कामें करना। और मैं बोलती हूँ कि मत करो, लेकिन फिर भी जिद करती रहती है। और यहाँ पे किचन में ही अपने लिए ब्रेड टोस्ट बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो, तो इन्होंने कहा कि मुझे उपमा नहीं खाना है, मुझे ब्रेड खाना है। जल्दी निकलना भी था, तो अगर मैं व्यस्त रहती हूँ तो ये मुझे टोकते भी नहीं है। इनकी आदत सी है, कुछ भी अगर भूख लगी तो बना के भी खा लेंगे अगर मैं कहीं व्यस्त हूँ तो ऐसा नहीं है। इनके साथ बहुत मतलब हेल्प करते हैं मेरी। तो यहाँ पे किचन में बर्तन लगा रही हूँ क्योंकि मेड लेट से आती है। खाना पूजा हो गया सब, और अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ। नाश्ते में ब्रेड कुछ लोग खा चुके हैं, पर अभी मैं जा रही हूँ उपमा बनाने। और उपमा बनाने के बाद सब्जी वब्जी मैंने काट रखी है, क्योंकि उपमा के साथ ही साथ सारी चीज़ें कर लूँगी। दोपहर में तो बहुत गर्मी है। और आज मैं बना रही हूँ एक परवल की सूखी सब्जी और आलू गोभी दाल। अभी बना दूंगी, चावल बनाऊंगी बाद में खाने के समय 1, 1:30, 2 बजे, जो भी मतलब उस समय तक सारे दूध बॉयल हो चुके हैं। और आप लोग भी कहोगे कि मेरे पास इतना सारा दूध क्यों आता है, तो देखिए मैं बता देती हूँ। सारे मिला के 7 लीटर दूध है, और इतना तो मतलब लग ही जाता है। आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में हमेशा मतलब बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तो चाय वाय के लिए। और 2-4 जगह दूध गर्म इस वजह से मैं करती हूँ कि कोई पीने वाला होता है, तो कोई चाय के लिए होता है, कुछ दही के लिए होता है, तो अलग अलग मैं करके करती हूँ। एक ही बार उतने बड़े बर्तन में फ्रिज में घुसाना मुश्किल हो जाता है। और ब्लू वाले डब्बे में आपको दिख रहा होगा, पर्पल वाले में मलाई निकाली है मैंने, उसको घी बनाना है। शाम का टेंशन नहीं है शाम को, क्योंकि आज है हमारे यहाँ लिट्टी पार्टी। वो भी मतलब तो घर पे कुछ नहीं होने वाला है। तो शाम को मैं फ्री हूँ, लाइट चली गई। शाम को मैं फ्री हूँ तो शाम को अपने काम निपटाऊंगी। जैसे कि बहुत सारे मेरे काम हैं ऐसे, तो बहुत सारे काम हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं। तो पेंडिंग में जैसे क्या है, कबर्ड क्लीन करना, क्योंकि ना उस समय जब फंक्शन था उस समय कहीं भी कुछ भी रख दो, या फिर बच्चों के कबर्ड जो भी है, ये सब काम है। ऊपर से 2 साड़ी में फॉल लगाना है, वो है, 1 पेटीकोट से लूंगी। तो ये सब काम, छोटे छोटे काम शाम को आज मैं सारा निपटा लूंगी। दोपहर के मतलब जो भी काम है घर का, वो बस नॉर्मल सा काम है जो कि डेली होता है मेरे लिए। और तो बस यही है। तो चलिए अपने रूटीन पे लगती हूँ। सुबह से जो भी था मतलब जितना हो सका मेरे से मैंने कर लिया। और बस छोटे छोटे कामें हैं जो निपटाने बाकी हैं। किचन की तरफ के मैंने सारे डस्टिंग वस्टिंग कर दिए हैं। हालांकि काफ़ी दिन हो चुका था, मतलब मैंने डस्टिंग नहीं किया था और बहुत गंदा। और गुनगुन तो जिद करने लगती है कि मम्मी करना है करना है। तो बच्ची है तो मन रखने के लिए देना ही पड़ता है उसको भी। तो बच्चों को भी नहला दिया। और हालांकि आज संडे है, तो युग आज सुबह ही उठ गया था, तो इस वजह से उसको नींद आ रही थी। तो मैंने भी बोला चलो आज संडे एंजॉय सब लोग करना चाहिए सबको। पर हम औरतों को ये नसीब में नहीं है कि संडे है या मंडे है, करना तो करना ही है। टाइम पे तो भूख लगी जाएगी। तो बस इनके पापा और गुनगुन नाश्ता कर चुके हैं, ब्रेड युग भी कर लिया है ब्रेड। बस हम औरतों जो हैं, माँ, मैं, भाभी, भैया, ये सब लोग के लिए मैं जा रही हूँ उपमा बनाने। तो उपमा आप लोगों से शेयर करूँगी और सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी और दाल, सारी चीज़ एक ही साथ निपटा दूंगी। क्योंकि बार बार बाहर इस बार पता है आजकल क्या हो रखा है, गर्मी के दिन में ना मैं ज़्यादातर इस टाइप से काम करती हूँ। नाश्ते के साथ खाने की सब्जियाँ बना के रख देती हूँ, क्योंकि काम ऐसा होता है ना कि मतलब नाश्ते के बाद मैं रेस्ट करूँ या फिर जाके दोपहर में बनाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता यार। सच में बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार इसको मतलब करके साइड कर देती हूँ। चावल तो गरम गरम बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो चावल गरम है, तो सब्जी भी वैसे भी ठंड तो है नहीं कि ठंड करनी है, मतलब गरम करनी है। तो गरम करने का भी कोई टेंशन नहीं रहता है, माइक्रोवेव है। तो फिर तो वही है। तो बस माँ भी नाश्ता मतलब नहा के आ चुकी हैं, और मैंने माँ का बस कपड़ा उपड़ा डाल के धो के रखा। बस लाइट चली गई, सारे कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। आप लोग भी बोलोगे कि सब बता रही है क्या क्या कर लिए। तो हाँ, बस डेली आप लोग मुझे देखते हो, इस वजह से मैंने बता दिया कि मैंने अपने क्या क्या काम निपटा चुकी हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलती हूँ। उसके बाद अब ट्राइपॉड पे कैमरे को सेट कर दूंगी, उसके बाद घूमती रहूंगी। उपमा बनाने की फर्स्ट प्रोसेस यही होता है कि पहले हम लोगों को सूजी को भूनना होता है। सूजी को नॉर्मली 2-3 मिनट के लिए बस रोस्ट करना होता है बिना ऑयल का। तो यहाँ पे मैं 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर रही हूँ। 2-3 मिनट भूनने के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, ताकि जो पैन है वो गर्म रहता है। और यहाँ पे मैंने तड़का डाला है करी पत्ता और मूंगफली, राई और हरी मिर्ची का, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के मैंने। और मेरे पास जो भी सब्जियां थी मैं हर एक चीज़ को यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है हरी मिर्च, और इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, और थोड़ी सी मेरे पास खीरा थी तो मैंने उसे भी काट लिया था। क्योंकि बच्चों के पास आप लोगों को पता ही है कि आजकल की प्रॉब्लम यही होती है बच्चों की, कि बच्चे खाते नहीं हैं, सब्जियां को निकाल देते हैं। तो मेरे यहाँ मैं इस
उसी चीज़ में डालती हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो बस यही तरीका है बच्चों तक सब्जियां पहुंचाने की। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि सारे बच्चे ये सब खा लेते हैं। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ। अगर हरी मिर्ची पड़ी है तो काली मिर्च एकदम जरा सी पड़ती है। अगर आपको मतलब पसंद है तो मसाले भी डाल सकते हो, पर मैंने नहीं सुना है उपमे में मसाले पड़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से 2-3 मिनट भूनने के बाद, और सिंपल से प्रोसेस होता है, सूजी को इस पर डाल के भूनना रहता है। कोई गर्म पानी डालता है, कोई नॉर्मल पानी डालता है। तो मैंने इसमें डाला है नमक और हल्दी। यहाँ पे सूजी में पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू। नींबू ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डालिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मतलब नहीं डालिए। तो यहाँ पे सूजी उजी पानी में मिक्स होने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मुझे इसे ढकना है, ताकि जो सूजी है पानी में अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से उपमा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत अच्छे से खिला खिला बना हुआ था। तो मैंने निकाल लिया है प्लेट में, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है सारी सब्जियों की वजह से। बहुत टेस्टी बना हुआ था क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आया था। सबसे बड़ी बात यही है, बच्चे खा चुके हैं, तो मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यहाँ पे आजकल मुश्किल टास्क यही हो गया है कि बच्चों को हरी सब्जियां खिलाना। तो बस मेरा जरिया यही रहता है। और यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ किचन में लंच के लिए। तो लंच में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो मैंने डिटेल में नहीं शेयर की आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग कहोगे तो मैं जरूर बता दूंगी आप लोगों को। तो सिंपल तरीके से जैसे सब बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, बस तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है सबका। तो यहाँ पे गोभी वोभी बनाने के बाद तो बस सब्जियां बन के रेडी हो चुकी है मेरी। मैंने बना दिया और अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। सारे खाने बन चुके हैं और थक गई हूँ अब। बस गुनगुन बेटा पानी पिला दो नई गिलास। और ये टीवी देख रही है महारानी। अभी बाल अभी तक भींगा हुआ है, मैंने प्रेशर लगा लिया था, पर अब खोलूंगी बाल, क्योंकि किचन में पता है बाल गिरते रहते हैं तो खाना भी चला जाएगा, इस वजह से मैं बांध ही लेती हूँ। और अभी जा रही हूँ पानी पीऊंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। शेयर मैंने डिटेल में नहीं किया है आप लोगों के साथ, उसके लिए सॉरी। तो चलिए गुनगुन तुम मुझे पानी नहीं लेके दे रही है, तो फिर मैं ही पी लेती हूँ और दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। और तो यहाँ है आलू गोभी की सब्जी, और ये है परवल, और ये है भिंडी, ये है दाल। गुनगुन मम्मी को भी मारी है ना? नहीं। क्या की हो? कुछ नहीं। चलो हटो यहाँ से, जाओ मेरे पास। नहीं नहीं, एकदम नहीं, हटो। चिपक के सोई हुई है। सॉरी बोलो मम्मी। क्यों मारी नहीं है? दरअसल क्या हुआ ना कि भैंस खींच रही थी, और ये ना कि एकदम परेशानी छोड़ दी ना, हो गया। और किचन के काम तो मेरा निपट चुका है, बस चावल बनाना है और दाल में छौंक लगानी है, बस यही बाकी है। वो आराम से करूंगी। और यहाँ पे लेट गई, बच्चे टीवी देख रहे थे और धूप बहुत तेज हुई है। और आप लोग को दिख रहा होगा मशीन, सिलाई मशीन है, वो अभी जस्ट मुझे कुछ काम करना है उसमें। तो अब सोचूंगी खाना वाना खाने के बाद ही उस पर मतलब बैठूंगी। उसके बाद अभी कबर्ड क्लीन करना है, वो सब थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद मैं सारा काम डालूंगी। अपना कबर्ड कर लोगी क्लीन? हाँ। ठीक है, ओके डन। चावल मैंने बना दिया है और प्रेशर निकलना बाकी है, और कुकर में ही चावल बनाती हूँ ज्यादातर। और बस अब खाना दूंगी सबको। और अभी मैं जा रही हूँ रूम में, इधर ही थी, मैंने चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं पेटीकोट कैसे काटती हूँ। पर ये मतलब कहते हैं ना कि बहुत एक तरह से मुश्किल भी है, लेकिन बहुत इजी भी है। और मुझे तो लगता है कि बहुत इजी है, या तो हो सकता है कि मुझे आता है इस वजह से लगता हो, जिसको नहीं आता है थोड़ी सी तो मतलब डर और परेशानी बनी रहती है। लेकिन एक बार आप ट्राई जरूर करना, बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी। और तो चलिए बताती हूँ आपको कैसे मैं बनाती हूँ।
मैंने अपना खाना लगा लिया है और मैं दाल नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने दाल नहीं लिया है। तो चलिए, परवल की सब्जी है, आलू गोभी की थोड़ी सी दी है, दही है, थोड़ी सी चावल और एक रोटी। कब से बैठे बैठे थक गई हूँ। कहते हैं लोग ना कि काम करते करते भी थकान होती है और बैठते बैठते भी, और मतलब एक जगह बैठी नहीं थी, सिल के उसके बाद एक साड़ी में फॉल भी किया, उसके बाद अभी छोड़ दी हूँ। अभी आई हूँ बाहर, चाय देना है मिस्त्री लोग को। मैंने बताया था आप लोगों की शाम को लिट्टी पार्टी है, तो वही मिस्त्री आए हैं खाना बनाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग खा रहे हैं, तो इस वजह से मतलब मेरे हिसाब से 50-60 लोग खाएंगे, तो उसके लिए तो मिस्त्री की ज़रूरत है। तो वो लोग बना रहे थे, उनके लिए चाय देने आई हूँ मैं, और इनको भी चाय देना था। मैंने बोला इनसे कि थोड़ा बना दो, बोले कि आज यार मन नहीं कर रहा है। वो तो चलो ठीक ही है, तो उन लोगों का मन नहीं करेगा तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा। तो फिर मैं उठ के आई, और थोड़ी देर रेस्ट भी किया, ऐसा नहीं है, आप लोगों को लग ही रहा होगा। मैंने सोया भी मतलब थोड़ी देर, आधे घंटे सोया था, आधे घंटे मतलब 1 घंटे सोई थी। उसके बाद उठी तो अपना फॉल मैंने लगाया। उसके बाद अभी कबर्ड जा रही हूँ, तो चाय देने के बाद सबको चाय दे ही 5:30 हो रहे हैं, सॉरी 5 मैंने बोला, 5:30 हो रहे हैं, तो चाय दे ही देती हूँ सबको। और पता है ऐसा रहता है ना कि एक साथ मतलब चाय बनानी रहती है, तो सबको बना के दे दो, अलग अलग चाय चाहिए होता है। अभी गुड़ की चाय बना रही हूँ, उनको देने के बाद भैया के लिए बिना चीनी की चाय बनाऊंगी, उसके बाद बाहर के लोगों के लिए चाय बनाऊंगी, तो 3-4 बार चाय हो ही जाता है। और उसके बाद अभी जा रही हूँ तो कबर्ड वबर्ड क्लीन करूँगी। किचन से छुट्टी है, लेकिन दूसरी तरफ से छुट्टी नहीं है, आज ना तो कल करना ही है उसको भी, तो मैंने सोचा चलो कर ही देती हूँ उसको। उसके बाद अभी शाम की चीज़ें जो भी है आस्ते आस्ते करके निपटाऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी नहीं है, आज नॉर्मल सी है, बस चाय बन जाए उनकी। उसके बाद गुनगुन अभी सोई है, मैं भी इसी के साथ सो गई थी, और अभी लाइट चली गई है, और अभी वहां से कुछ हटाया नहीं है, फॉल लगा के साड़ी उसी तरह रख दी हूँ, फोल्ड करूंगी। अभी जा रही हूँ, अभी गुनगुन का कबर्ड आज बस क्लीन करूंगी और कुछ नहीं। युग के रूम का तो मैंने क्लीन कर दिया है, पर गुनगुन में करना बाकी है। क्या अन्याय हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं हम लोग को टॉफी नहीं मिला, गुनगुन को टॉफी मिला तो गलत बात है। छोटी है यार, छोटी से क्या मतलब है, हम लोग भी छोटे बच्चे हैं। दिन भर खाएंगे इन लोग। हाँ, गुनगुन सोई हुई थी तो दिन भर ये लोग खाए होंगे, लेकिन तीन ना बेटा, जरा इनकी। हाँ, आइलो बोल रहे हैं कि चाची हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। अपने हाँ देख लीजिए, 2 खाई हो ना, हम 2 तो हम ही दिए थे बेटा उसको। नहीं छोटी है, कोई जरूरी नहीं है, जब वो खाए तब ये लोग खाए, और ये लोग वो सोई रही तो ये लोग पता नहीं क्या क्या खाए, कुछ पता नहीं चला। हाँ, तीनों मिलके। सच कौन बोल रहा है बता दो। हम लोग बड़े हैं ना, तो कर रहे हैं। ओहो, मतलब तुम बड़ी हो तो तुम ज्यादा खाओ। हाँ, वो छोटी है तो 2 एक्स्ट्रा ना खाए। वाह अरे वाह, ये कहाँ के इंसाफ हुई। बड़े को पहले हम लोग के लिए हमेशा नहीं होता, हम लोग को भी बड़ा बच्चा भी मिलता है। तो भूख हड़ताल कर लो आज। हाँ? आज भूख हड़ताल पे बच्चे बैठेंगे। हाँ गंगा, हाँ ठीक है। कौन कौन भूख हड़ताल पे बैठेगा? गंगा जी बैठी। कौन तुम क्यों बैठोगी यार, तुम तो खाई हो। योग तुम बैठने वाले हो। पीछे पता है खाना बन रहा है, पर्दा मैंने लगाया वहीं पे, लिट्टी और सब्जी दाल चावल, मुझे खुद नहीं पता है क्या क्या बन रहा है। और मैं यहाँ पे आ गई बच्चों के साथ बैठने। अब पढ़े वैसे तो मैं जा रही हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग। अभी जस्ट आ गई तो सुनी कि अन्याय हो रहा है, मैंने सोचा कि थोड़ा देख लूं न्याय, और न्याय किस पक्ष में हो रहा है। भाई बच्चे तो बच्चे ही हैं, दिन भर इन लोगों की लगी रहती है मस्ती। और मुझे पता है घी निकालना था आज, और मैंने वो भी नहीं। चलिए लेकर चलती हूँ जहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ पे तो नहीं जाऊँगी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यही से शूट करूँगी। और यहाँ पे बाहर लिट्टी पार्टी की तैयारी हो रही है, तो मैंने बच्चों से बोला कि थोड़ा सा शूट कर दो। तो दाल बना है, लिट्टी अभी बनी बाकी है, क्योंकि शाम का टाइम था, तो यहाँ पे सब चीज मतलब बन के रेडी हो रहा था। तो चलिए अब आपसे बातें करने का टाइम आ चुका है, और लाइट भी आ गई बातें के साथ साथ। और आप लोग भी बोल रहे हो कि घूम के फिर के यहीं आ जाती है, और यहाँ पे अच्छा लगता है बातें करना, सुकून मिलती है, मेन बात यही है। और अभी बस जा रही हूँ पीछे, तो क्या बातें करूं। कभी कभी कैमरा ऑन रहता है तो समझ में नहीं आता है। तो चलिए आप लोग भी जाओ, चाय वाय बना के पियो, और मुझे छोड़ो थोड़ी देर, और मैं भी जा रही हूँ बस अपने काम में लगने के लिए। और एक चीज और कहना चाहूंगी आप लोगों से कि प्लीज मेरे वीडियो को वॉच करो, क्योंकि मुझे वॉच टाइम का बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।